आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन की सोच को बदल सकती है। अगर आप इस समय खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं, अगर आप अपनों से निराश हैं, हालातों से हारे हुए हैं और अंदर से पूरी तरह थक चुके हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपको उस रोशनी की ओर ले जा सकती है जो अभी शायद आपको दिखाई नहीं दे रही। ये कहानी है उस मोड़ की जहां जीवन खत्म नहीं बल्कि फिर से शुरू होता है। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती राज्य में एक युवक रहता था। नाम था समीत। उम्र लगभग 25 वर्ष। जीवन ने उसे बहुत कम समय में बहुत कुछ दिखा दिया था। माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। किसी तरह मामा के सहारे बड़ा हुआ। युवावस्था में मेहनत करके उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन जैसे ही व्यापार में थोड़ी गति आई, वैसे ही अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, लोग पलायन करने लगे और समीत का व्यापार चौपट हो गया। उस पर कर्ज था। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, मित्रों ने मुंह फेर लिया। जब कभी वो अपने हालात के बारे में किसी से कहता तो लोग या तो मजाक उड़ाते या उसे कर्मों का फल कहकर चुप करा देते। धीरे धीरे समीत एकदम अकेला हो गया। और फिर एक रात जब वह नदी किनारे बैठा अपने जीवन का अंत करने का विचार कर रहा था, तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले जिन्होंने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो पुत्र? समीत ने रुंधे गले से कहा, शांति और शायद अंत। वृद्ध साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, यदि सचमुच अंत चाहते हो तो पहले कुछ जान लो। आज श्रावस्ती के पास जेतवन में तथागत बुद्ध का प्रवचन है। जीवन का अंत तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन उत्तर एक बार मिल जाए तो शायद रास्ता बदल जाए। समीत के पैरों में मानो कोई नई ऊर्जा आ गई। उसने सोचा, जाने में हर्ज ही क्या है, और वह चल पड़ा जेतवन की ओर। जब वह वहां पहुंचा तब सायंकालीन प्रवचन चल रहा था। बुद्ध बहुत धीमी और शांत वाणी में कह रहे थे, जीवन में जो टूट रहा है वह नया बनने की तैयारी है, जो छिन रहा है वह खाली स्थान भरने के लिए है। दुख जब चरम पर हो तब जान लो कि आनंद समीप है। बुद्ध की बातें समीत के दिल में उतर रही थी, जैसे वो हर पंक्ति उसी के लिए कह रहे हों। प्रवचन समाप्त हुआ, लोग लौटने लगे, लेकिन समीत वहीं बैठा रहा। बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, मेरा जीवन अब शेष नहीं रहा। मैं सब कुछ हार चुका हूं, धन, लोग, आत्मविश्वास। अब केवल प्रश्न बचा है, क्यों जीऊं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, एक बार एक व्यक्ति घायल होकर मेरे पास आया था। वह कह रहा था, पहले बताओ किसने मारा, क्यों मारा, किस दिशा से तीर आया, फिर मैं उपचार कराऊंगा। मैंने कहा, अगर पहले उपचार नहीं कराया तो उत्तर जानने के पहले ही मृत्यु हो जाएगी। तुम भी यही कर रहे हो समीत। पहले समाधान चाहिए, फिर जीने की इच्छा, लेकिन जीवन उल्टा है, पहले स्वीकार, फिर समाधान, फिर शांति। समीत चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, कल प्रातः ध्यान सत्र में आओ, करेंगे। अगली सुबह समीत ध्यान में बैठा। पहली बार जीवन में वह अपने भीतर गया। सांसों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, अपने हृदय की धड़कन, सब कुछ नया लग रहा था, जैसे वर्षों बाद नींद से जागा हो। कुछ दिन वहां बिताने के बाद एक शाम समीत फिर बुद्ध के पास गया और कहा, भंते, दुख कम तो नहीं हुआ, पर अब वह मुझे जला नहीं रहा, उसे देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। बुद्ध बोले, जब आग को पहचान लिया जाता है तब वह केवल ताप देती है, जला नहीं सकती। समीत अब प्रतिदिन ध्यान करता, सेवा करता और लोगों से मुस्कुराकर बातें करता। उसकी आंखों में एक चमक लौट आई थी। 1 महीने के बाद बुद्ध ने उसे बुलाकर कहा, अब तुम वहां जाओ जहां से भागे थे। लौटो नहीं, निर्माण करो। जहां तुमने जीवन से मुंह मोड़ा था वहीं अब जीवन दो। समीत ने गांव लौटकर एक छोटा सा आश्रम बनवाया। वहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाता, बीमारों की सेवा करता और हर शाम लोगों को वही बातें बताता जो उसने बुद्ध से सीखी थी। कुछ वर्षों बाद वही लोग जो उसे पागल समझते थे अब उसे गुरु कहकर बुलाने लगे। जिन लोगों ने उसे ठुकराया था वही अब उसके आश्रम में आकर मन की शांति खोजने लगे। और समीत ने कभी फिर अपने पुराने जीवन को कोसा नहीं। वह अक्सर एक बात कहा करता था,
जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, समझो कि अब जीवन तुम्हें खाली कर रहा है ताकि तुम खुद को भर सको। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब जीवन अंधकारमय लगे, जब रास्ता बंद लगे, जब लोग छूट जाए और जब हम भीतर से टूट जाएं, तब वही क्षण हमारे जागने का होता है। टूटना अंत नहीं है, वह तो आरंभ है। जीवन तब ही बदलता है जब हम उसे देखने का तरीका बदलते हैं। अगर आज आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, तो हो सकता है भगवान आपको कुछ बड़ा सिखा रहे हैं। कुछ समय चुप रहकर उसे सुनिए। हो सकता है उत्तर वहीं छिपा हो जहां आप सबसे कम देखना चाहते हैं।